पांचों ही कल्याणक में अपना आसन छोड़ करके सौधर्म इंद्र छायक संबंध दृष्टि छिप सबसे पहले प्रणाम करता है। संपूर्ण तत्व का बोध कैसा है कि उद्वेल से रहित ही समझ में आएगा। इसलिए प्रमाण की परीक्षा वो पांचों ज्ञान स्वच्छ होते हैं। ये कभी तत्व की भूल मत कर लेना कि केवल ज्ञान स्वच्छ होता मात्र। विशदम प्रत्यक्षम, विशदम प्रत्यक्षम, क्या श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है? स्मृति, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम ये परोक्ष प्रमाण है। मत सुतवधि मना पर केवल ज्ञान। मित्र, परोक्ष होने पर भी आद्य परोक्षम, मत्यश्रुत परोक्ष होने पर भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। वही अकलंक स्वामी कहते हैं सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। और अवधि मना पर एक देश प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, लेकिन पांचों ज्ञान विशद हैं। मध्यश्रुत ज्ञान की विशदता ही तो भेद विज्ञान को जन्म देती है। मध्यश्रुत ज्ञान की विशदता तत्व का निर्णय कराती है। मध्यश्रुत ज्ञान की विशदता श्रुत ज्ञान की निर्मलता ही श्रेणी आरोहण कराती है। श्रुत ज्ञान की निर्मलता ही मित्र बाहर में गुरुस्थान तक भेजती है। श्रुत ज्ञान की निर्मलता से ही 12वां गुरुस्थान पार होकर के जीव तेरे में प्रवेश करता है। ये किस ज्ञान की निर्मलता है? ये श्रुत ज्ञान की निर्मलता है। यदि हम गुण की दृष्टि से व्याख्यान करेंगे तो मित्र ये श्रुत ज्ञान की निर्मलता है, और गुणी की दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो आत्मा की निर्मलता है। दीपक भैया, लगता है कि ठीक समय पे आप पधारे हो। ज्ञान की निर्मलता कहेंगे तो गुण की निर्मलता है, और गुणी की निर्मलता कहेंगे तो आत्मा की निर्मलता है। ज्ञान के आश्रय से जीव आगे बढ़ता है, ऐसा भी कथन कर सकते हो। आत्मविशुद्धि के आधार से जीव आगे बढ़ता है। पांचों ज्ञान विशद हैं, और जो पांचों ज्ञान जो है आत्मस्थ हैं। आत्मस्थ हैं। एक सामने देखो, यस खड़े हो जा भाई। इस पेन को देख करके आपको ज्ञान हुआ पेन का कि आपके पास ज्ञान था, उससे तुमने पेन को जाना। यानी संभल के बोलना, अपने इटावा का नाम बदनाम मत कर लेना। इस पेन को देखने से तुमको पेन का ज्ञान हुआ कि आपने अपने ज्ञान से पेन को जाना। दो में से एक बोलना है आपको। अपने मित्रों से पूछ लो, और बगल के पड़ोसी भिंड वालों से पूछ लो। मित्र, ये पेन देख करके आपको ज्ञान हुआ है कि आपने अपने ज्ञान से पेन को जाना है। अरे सही बोलना, नकल किसने कराई?
उनकी नकल से आप बोले कि आपने अपना दिमाग भी लगाया है, दिमाग में लगाया, ठीक, तो दृढ़ता से बोलिए आप। ये आपने पेन के होने से पेन को जाना कि अपने ज्ञान के होने से पेन को जाना? बहुत बढ़िया। जैन आगम से अनपढ़ है युवा, इसने बहुत शास्त्र नहीं पढ़े, फिर भी शास्त्र की बात बोल रहा है। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों से प्रमाण की उत्पत्ति नहीं होती है, प्रमाण के द्वारा प्रमेयों को जाना जाता है। ज्ञेयों से ज्ञान उत्पन्न हो गया तो ज्ञानियों ज्ञेय जड़ है बहुत सारे, जड़ ज्ञेयों से चेतन ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है? जड़ ज्ञेयों से ज्ञान का उद्घाटन हो गया तो ज्ञानियों जिसका उपादान होता है, उत्पत्ति उपादान में होती है, उत्पत्ति उपादान में होती है, उत्पत्ति उपादान में होती है, निमित्त होते हैं, उत्पत्ति उपादान में होती है। मुक्षु और पित्त का भाई खड़ा हो जा, तुम शक्कर वाले हो? अच्छा, वही गुन्नू, वो भी शक्कर वाला है। देख बेटा, तेरे से शक्कर कहां टपक रही, जरा दिखा ना आकाश। नहीं, शक्कर कहां टपक रही है आकाश? अरे आकाश, आप मुझे मालूम है, आप तो ये बताओ बेटा, शक्कर कहां टपक रही तुम्हारे अंदर से है? अपने भाई को, अपने पिताजी को, अपने दादा को, ताऊ को, सबको फोन लगा ले बेटा, उनसे पूछो अपने अंदर शक्कर कहां टपकती है। अपन लोग सब शक्कर वाले कहलाते। ये नाम बेटा तेरे मिठास का नहीं है, ये नाम शक्कर का है, लेकिन उपचार से जिसके घर में शक्कर का व्यापार होता है उसका नाम शक्कर वाले हो गया है। कोई मार्बल वाला होता, कोई घी वाला होता है, लेकिन ये यानी पराश्रयी नाम है। लेकिन शक्कर की उत्पत्ति गुन्नू में है कि आकाश में? ना गुन्नू में ना आकाश में बेटा, शक्कर की उत्पत्ति तो गन्ने से है। बराबर? यस, शक्कर की उत्पत्ति गन्ने में है। ऐसे ज्ञानियों हमने पेन से जाना, हमने ग्रंथों से जाना, हमने निर्ग्रंथों से जाना। ये मित्र पर के उपाश्रय उपादान निमित्त नहीं है, ये निमित्त प्रधान दृष्टि से कथन चल रहा है। उपादान दृष्टि से कथन करेंगे। मित्र, आपने ज्ञान से पेन को जाना है, पेन से पेन को नहीं जाना। पेन ज्ञान नहीं है, पेन ज्ञेय है। लेकिन उपचार से उसको भी स्वीकार किया जाता है, करण को भी कर्ता के रूप में देखा जाता है कि पेन न होता तो तुम कैसे जान पाते ये पेन है। इसलिए ऐसा कथन चलता है, हमने पेन से पेन को जाना। पर सत्य क्या है? हो देखो ज्ञानी, ये सही बोलना। कितने साहस पढ़े आपने? कितने साहस पढ़े हैं? कोई साहस नहीं पड़ा बेटा। विश्वास मानना, शास्त्र आलंबन है अपने ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए। ज्ञान तो आत्मा का ही धर्म है। क्षण मात्र में आपके अंदर विवेक जग गया। आज से आप कह पाएंगे जगती पर पदार्थों से और प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है। चक्रेश भाई, पदार्थ से प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञानवणी कर्म के छौसम से प्रकट होता है। कर्म से आप व्याख्या करोगे तो, नहीं तो ज्ञान तो चैतन्य का त्रिकालिक धर्म है। भगवान के होने से विशुद्धि बनी हमारी, ये सत्य है कि नहीं? नहीं बनती होती तो यहां क्यों आए आप? ये भी सत्य है ना?
स्यात्, ये भी सत्य है। तीर्थ के होने से परिणाम पवित्र होते हैं, ये भी सत्य है। पर ज्ञानियों, तीर्थ बंदना के परिणाम तीर्थ में थे कि मेरे में थे? ज्ञानी, बासुकुंड वैशाली में आने के परिणाम आप में थे कि वैशाली में थे? यहां आने के परिणाम आप में थे ना? बहुत बढ़िया। आपके परिणाम न होते तो ये तुम्हारा विशुद्धि का निमित्त न बनता। इसलिए स्वीकार करो आज से बेटा, भगवान तुम्हारे आराध्य हैं, परमेश्वर तुम्हारे पूज्य हैं, उनकी पूजा मत छोड़ देना। लेकिन इस बात का भी आनंद लूटना, परमेश्वर को मानने की शक्ति मेरे निज के भीतर है। अतुल बल के धारी परमेश्वर तीर्थंकर परमात्मा की शक्ति का व्याख्यान करते ही रहना, लेकिन तीर्थंकर परमेश्वर की शक्ति का व्याख्यान करते हुए ऐसा मत कर बैठना कि भविष्य के परमात्मा की शक्ति का बोध ही ना होने दो। दोनों बालक बैठ जाओ बेटा, बिल्कुल सतर्क होकर सुनना का विषय। दीपक भी आइए मेरे पास। सुनाई पड़ रहा है? मूर्तिमेव अभाग विसर्जम वपुषानुरूपयन्तम मोक्ष मार्ग। अभी अभी तो आप लोग ने सर्वासिद्धि में पढ़ा है, दीपक पाठ ने। हे मित्र, आपके पिताजी सम्राट हैं, आपके पिताजी सम्राट हैं देश के। उनका पोता आपका बेटा, ठीक? आपके बेटे एक दादा के पोते अपने दादा को प्रणाम करते हैं, और दादा उनको आशीष देता है। दादा दादा है, शक्तिमान सम्राट है, लेकिन शक्तिमान सम्राट जो है वो अपने पोतों का प्रणाम ही स्वीकार करता रहे, अपने पोतों को 24 घंटे अपने चरण छुनावे में ही लगा रहे, कि उन बच्चों को विद्यालय भी भेजे। शीघ्र से उत्तर देते चलो, उत्तर दो भाई। सम्राट दादा अपने पोतों को लिए मात अपने चरण छुलाने में लगाए रखे कि उसको बच्चों को अपने विद्यालय भी भेजे। यही उत्तर आपके पास? समझ में नहीं आ रहा? एक राजा है, उसके बच्चे हैं, उसके पोते हैं, वो मात्र अपनी सेवा कराने में उन बच्चों को लगाए रखे रहे कि उनको विद्यालय भी भेजे। विद्यालय भेजे ना, ठीक है, कि अपनी सेवा ही कराता रहे, अस्त्र शस्त्र की विद्या नहीं सीखना दे। बोले बेटा कहीं भाला ना चुभ जाए, कि तीर ना लग जाए, तलवार ना लग जाए। जैसे कि कुन्नू तेरे पिता डर रहे हैं, बेटा साइकिल मत उठाना घर से, गिर जाएगा, छिल जाएगा, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। बोले साइकिल नहीं उठाना। साइकिल उठाने नहीं दे रहा है, मोटरसाइकिल उठाने नहीं दे रहा है। अब बताओ बच्चे सीखेंगे कब? और एक दिन ऐसा आया, पिताजी अस्वस्थ हो गए, उनको मंदिर जाना था। बोले बेटा तू गाड़ी उठा के ले चल,
बेटा हाथ जोड़ लेता, पिताजी आपने तो हमको सीखने ही नहीं दिया, मैं क्या कर सकता। पिताजी आपने मुझे उठाने ही नहीं दिया साइकिल, गाड़ी को छूने ही नहीं दिया है, अब मैं कैसे आपको ले चके चलूं। कांधों पर बैठ जाओ, इतनी कर सकता हूं, लेकिन हम गाड़ी पर आपको नहीं ले जा पाए। क्यों? क्योंकि आपने मुझे सीखने ही नहीं दिया गाड़ी। आपने हमारी योग्यता को समझने ही नहीं दिया, हमारी क्षमता का बोध ही नहीं होने दिया। आप तो यही कहते रहे, गया वाले भैया यही बोलते रहे, पिताजी बेटा लग जाएगी, तू गिर जाएगा। अरे गिरेगा नहीं, लगेगा नहीं तो उठेगा कैसे। ऐसे बहुत सारे मुनि आज से बेटा मुनि बनना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बन पाते, उनके माता पिता और आसपास पड़ोस के लोग वो मिल जाते ना, उन्मत्त टाइप के लोग, वे कहते हैं आज होते नहीं है, परिणाम ही विशुद्ध नहीं हो सकते हैं। अरे तुम स्वयं गिरे पड़े बैठे हो, तुम्हारी विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई में विशुद्धि नहीं होती। एक विषय समझिए, पंचतंत्र की एक कथा गुम्मट सार में संग्रहित की गई, हिंदी टीकाकार ने की। गोत्र का प्रभाव, भावों का प्रभाव। पीयूष भाई, एक श्याली ने बच्चे को जन्म दिया, श्याली ने बच्चे को जन्म दिया और वो दिवंगत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। सिंहनी को करुणा आई। आश्चर्य मत करना आप, बच्चे हर व्यक्ति को प्रीति देते हैं। सिंहनी को करुणा आई, उसके कोई संतान नहीं थे, वो उसको पालने लग गई। किसको? श्यारनी के बच्चे को सिंहनी ने पाला। कुछ दिन के उपरांत सिंहनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और उसके पास हो गए 3 बच्चे, एक शालिनी का और 2 सिंहनी के स्वयं के बच्चे। धीरे धीरे आपस में खेल कूद के बड़े होने लगे और वे जो श्यारनी का जो बच्चा था, सिंहनी के दोनों बच्चे प्रीति से उनको बड़ा भैया कहते।